Hello. I hope you guys are doing well. मेरा नाम है नानक बाबा एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम था सर आपका सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सर हम पूरा लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरा ये सजेशन ये है, हमें सर पहले रीड करना था चैप्टर, हमें पहले चैप्टर को अंडरस्टैंड करना था और उसके बाद हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पढ़ना था। अब एनसीईआरटी में वही सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने बुक में पढ़े हैं, तो विल नॉट स्पेंड अ लॉट टाइम इन दिस लेक्चर। हम फटाफट से क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर्स को देखेंगे, विच विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। एंड वन मोर थिंग, अगर बुक चेंज हुई है तो थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होगा। तो सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है सर। किस चीज पे डिपेंड करना है सर? हमें चैप्टर पे डिपेंड करना है। तो चैप्टर रीड करो, चैप्टर समझो, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर के बीच में से आएंगे। इन 16 क्वेश्चंस में से शायद नहीं आएंगे, लेकिन सर करना तो पड़ेगा, क्या पता इनमें से ही आ जाए। ठीक है सर, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स सर, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। मैं करीबन 10-12 बार बता चुका हूं सर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल वॉल क्या होती है। सर फटाफट से, सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन एंड फ्लेक्सिबल कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द सेल। बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये आपका सेल है सर, ये एक आपकी थिन लेयर है, इसको मैंने बोल दिया सर आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है सर, बहुत बार बता चुके हैं। ओके सर, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सर सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है कि कुछ चीजें अंदर आ सकती है, लेकिन सर कुछ चीजें ब्लॉक भी हो जाती है। ठीक है सर, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द सेल। तो सर जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसको मेंटेन करते हैं। तो सर कौन से 3 पॉइंट्स है सर? एक आउटर लेयरिंग है, उसको मैंने सर सेल मेम्ब्रेन बोला। सर सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कुछ चीजें अंदर आ सकती है और कुछ चीजें ब्लॉक हो जाती है। और तीसरा सर इंटरनल एनवायरमेंट को क्या करता है सर? अच्छे से बनाकर रखता है। ठीक है, क्या कर रहा है सर? मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है सर, सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्लियर है? एज इट इज एग्जाम में लिखकर आएंगे सर, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप सर, सेल वॉल इज अ हार्ड एंड रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो सर हमारे जो प्लांट सेल है उसमें सर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसको मैंने बोला सर आपका सेल वॉल। सर सेल वॉल के पीछे का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, क्योंकि जो प्लांट्स है वो मूवमेंट नहीं कर पाते, सो दे हैव टू बी रिजिड, दे हैव टू स्टैंड अपराइट, दे हैव टू फेस द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इसलिए सर सेल वॉल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इट इज फ्रीली परमिएबल which means most substances can pass through it easily। सर सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है सर? कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। सर फ्रीली परमिएबल का क्या मतलब है सर? मोस्ट ऑफ द चीजें अंदर बाहर कर सकती है। ठीक है सर, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। तो सर ये क्या कर रहा है? आपके सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, शेप दे रहा है और सर उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है सर, क्लियर है? तो सर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का अब अगर सवाल आएगा तो सर हम उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप सर, ये क्या है सर और ये क्या है सर? इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज सर स्मूथ। ठीक है सर, चलो सर देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सर राइजोसोम सर अटैच टू इट्स सरफेस। तो सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है सर। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है सर रफ और एक होता है सर स्मूथ। सर ये रफ क्यों है? सर ये रफ इसलिए है क्योंकि इट इज अटैच टू द राइबोसोम्स। सर ये राइबोसोम्स के सरफेस से क्या है सर? आपका अटैच्ड है। सर राइबोसोम्स की इतनी ज्यादा गलत स्पेलिंग कैसे लिख सकते हो? मैं बोल भी रहा हूं ना तो मेरा चलता है। ठीक है, तो सर राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इट अपीयर्स रफ, इट मेनली हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सर ये होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि सर इसके सरफेस पे क्या है? इसके सरफेस पे सर आपके राइबोसोम है, इसलिए सर ये आपका रफ है। सर स्मूथ का क्या मतलब होगा कि सर राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए सर वो स्मूथ है। तो राइबोसोम्स है मतलब सर रफ, राइबोसोम्स नहीं है मतलब सर स्मूथ। सर एक बार फिर से बोलेंगे, राइबोसोम्स है मतलब सर रफ, राइबोसोम्स नहीं है तो मतलब सर स्मूथ। ठीक है, क्लियर है? देयरफॉर इट अपीयर्स स्मूथ, इट मेनली हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, क्लियर है सर, वेरी नाइस। नेक्स्ट अप,
क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। सर इसका क्या मतलब होता है, समझते हैं सर, बड़ी सिंपल सी बात है सर। क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। तो सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिस कारण से हमको प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं सर, हरे दिखते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। सर प्लांट अपना खुद का खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। तो सर इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है सर, इतनी चीज तो क्लियर है। दे आर कॉमनली फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सर ये कहां पाए जाते हैं? सर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं। तो सर आपके क्लोरोप्लास्ट है, उसमें एक ग्रीन पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है सर? आपका एक ग्रीन पिगमेंट है। उस ग्रीन पिगमेंट को मैंने क्या बोला सर? आपका क्लोरोफिल। क्या बोला सर मैंने? क्लोरोफिल। तो सर मेरा जो क्लोरोफिल है सर, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो जो मेरा प्लांट मेरे को हरा दिख रहा है सर, वो इस कारण से दिख रहा है, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। सर क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा दो। सर क्रोमोप्लास्ट पढ़ लो। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट सच एज येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सर क्रोमोप्लास्ट और क्या पढ़ा था सर हमने? क्लोरोप्लास्ट। तो सर क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है सर? आपका क्लोरोफिल, जो आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है, एंड आपका जो क्रोमोप्लास्ट है, क्या है सर? आपका जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड पिगमेंट्स को यूज करता है, जैसे सर आपका येलो, ऑरेंज एंड रेड। दे गिव कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जिस कारण से सर आपके फ्रूट्स को और आपके फ्लावर्स को क्या मिलता है सर? कलर मिलता है। क्या मिलता है सर? कलर मिलता है। ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। They help in attracting insects and animals for pollination and seed dispersal। अब बहुत सिंपल सी बात है, ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, बिना लेक्चर के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। लेक्चर देखा है तो ये सब की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सब तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, क्रोमोप्लास्ट और सर आपका क्या था सर? आपका क्लोरोप्लास्ट। सर एक बार फिर से हमें बता दो सर, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है सर, क्लोरो की स्पेलिंग कैसी लिख रही है सर? गलत लिख रही है सर आपने। ठीक है सर, क्लोरोप्लास्ट। तो सर क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर आपका क्लोरोफिल है। सर फिर से आपने स्पेलिंग गलत लिख दी सर। ये एक आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या है सर? एक आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है। उसके बाद सर आपका जो क्रोमोप्लास्ट है, ये सर रेड, येलो, ब्लू, ये सब आपके कलर्स को करता है अपने अंदर। ठीक है सर, बढ़िया। नेक्स्ट अप सर, नेक्स्ट अप Question 2, very simple sir. Two similar animal cells are placed in two different situation. Cell X is placed in pure water. दो animal cell है, एक सेल है सर सेल X, एक सेल है सर सेल Y. सेल X को हमने कहाँ रखा सर? सेल X को हमने रखा प्योर वाटर में। कहाँ रखा सर हमने? प्योर वाटर में। ठीक है। सेल Y को हमने कहाँ रखा सर? सेल Y को हमने रखा कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो सर अब बताओ जवाब क्या होगा? सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम। सेल एक्स जो है वो स्वेल हो गया, मतलब सर वो थोड़ा सा मोटा हो गया, एंड सेल वाई श्रिंक्स, और वो सर आपका श्रिंक हो गया। ये भी हम एक एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं, ये कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे, ये हम दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन? सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव्ड इनटू सेल वाई कॉजिंग इट टू श्रिंक। ठीक है। Water moved into cell X and more water moved out of the cell Y than the salt solution entered in it. ठीक है। Water moved into cell X and moved out of cell Y through the cell membrane. ठीक है। Solute movement causes osmosis in both the cells. सर क्या जवाब होगा सर? बड़ा सिंपल सा जवाब होगा सर, आंसर 3। क्या है सर? वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स। सर सेल एक्स में आपका पानी चले गया, तो सर वो थोड़ा सा मोटा हो गया, एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और सर वो सेल मेम्ब्रेन से आपका मूव्ड आउट हुआ। क्या हुआ सर? बाहर चले गया। सर एक्सप्लेनेशन, वाटर एंटर सेल एक्स। सर सेल एक्स के अंदर आपका पानी चले गया, सिंपल सी बात है। कॉजेस प्योर वाटर हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, जिस कारण से सर वो आपका स्वेल हो गया। वाटर मूव्स आउट सेल वाई, तो सर सेल वाई से पानी बाहर गया बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन आउटसाइड हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन, क्योंकि सर एक में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे में वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो सर एक में पानी अंदर आया, एक में पानी बाहर चला गया। तो सर सिंपल सी बात है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सर ऑस्मोसिस कितनी बार पढ़ाओगे? जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक पढ़ाऊंगा। सर मान लीजिए यहां बहुत ज्यादा पानी है और यहां बहुत ज्यादा कम पानी है, तो जब ज्यादा पानी किसी ऐसी जगह पर जाए जहां पर कम पानी है, कब तक? जब तक वो इक्वल हो जाए, तो उसको मैं क्या बोलता हूं सर? ऑस्मोसिस। क्या बोलता हूं सर मैं इसको? ऑस्मोसिस। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी नाइस।
Sir, next up. Look at the diagram of cell in 2.20. Identify the parts labeled from A to G and correctly match them with their function. चलो सर देखो सर A B C D E F G सर ये कौन कौन से पार्ट्स हैं मेरे को बताओ. आपने क्या डायग्राम पढ़े हैं? क्या हमने डायग्राम पढ़े हैं? अगर हमने डायग्राम नहीं पढ़े तो अभी लेक्चर बंद कर दो. लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं. एनसीईआरटी पे जाओ और पहले डायग्राम को पढ़ कर आओ. ठीक है. कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल. सर ये न्यूक्लियस करता है. कौन करता है सर? आपका न्यूक्लियस करता है. सर सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करता है? सर स्टोरेज कौन करता है? सेपरेट द सेल कंटेंट्स कौन करता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर रिजिडिटी कौन करता है? सर पैक्स. सर मैन्युफैक्चरिंग फूड. सर इन सब के जवाब कहां मिलेंगे सर? कहां? अरे सर जवाब ही नहीं दिया आपने तो. अब क्या टाटा बाय बाय कर दे? नहीं है सर. कहां गए सर? सर ये रहे आपके जवाब. तो सर न्यूक्लियस कर रहा है आपका एक्टिविटीज को कंट्रोल. साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. सर रेस्पिरेशन जैसे हमारी बॉडी में भी रेस्पिरेशन होता है ना, हम इनटेक करते हैं, हम बेसिकली ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाता है. तो सर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है. स्टोरेज ऑर्गेनेली जो रिजिडिटी सर ये आपका वैक्यूल कर रहा है. सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग ये आपका सर सेल मेम्ब्रेन कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर. प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल. सर सेल वॉल. सर रिजिडिटी तो सेल वॉल ही प्रोवाइड करवा रहा है ना. हमने कितनी बार पढ़ा है सर? रिजिडिटी कौन सर? आपका सेल वॉल प्रोवाइड करा रहा है. पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल रिसीव फ्रॉम ER. तो सर गोल्गी अपैरेटस. ठीक है सर. हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड सर आपका क्लोरोप्लास्ट. तो सर ये सारी चीजें थी, इनको आप लोग मेंशन कर लेना. सर बी पे क्या होगा सर? आपका न्यूक्लियस होगा. ए पे क्या होगा सर? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा. ठीक है, मैंने प्रोवाइड करवा दिया. आप अब खुद के एंड से थोड़ी सी मेहनत कर लेना. ठीक है. चलो सर क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर सेल ऑर्गेनिल्स आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरीज. चलो सर देखते हैं. ए सर 1 सर ल्यूकोप्लास्ट इज इक्वल टू द सेल वॉल. सर ल्यूकोप्लास्ट इज इक्वल टू द सेल वॉल. अब सर सेल वॉल का क्या काम है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे. ठीक है कि सर सेल वॉल क्या हो रहा है. नेक्स्ट अप सर चलो मैं बता ही देता हूं, मतलब मेरा काम ही है बताना. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन सेल एंड आर मेनली यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. तो सर आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है क्या है सर? आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है सर, ल्यूकोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? सर आपका ल्यूकोप्लास्ट आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट है. कहां पे प्रेजेंट है सर? आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट है. एंड सर आपके अगर ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहा है सर? ये आपका स्टोरेज कर रहा है. क्या कर रहा है सर? आपका स्टोरेज कर रहा है. ठीक है, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल. सेल वॉल एब्सेंट है इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. तो सर हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है जिस कारण से रिजिडिटी है, वो अपराइट खड़ी है. सर आपकी सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं है, इसलिए हम मूवमेंट कर पा रहे. ठीक है सर. देयरफॉर दिस ऑप्शन इज करेक्ट. इसलिए सर ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. सर कौन सा ऑप्शन था सर? ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन सर मैंने पूरी तरीके से आपको दे दिया है. ठीक है. आई एम गोइंग फास्ट. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट अप सर. Two students, Renu and Rohit, were having a discussion on the plastids. सर वो लोग plastids पे एक डिस्कशन कर रहे थे. Renu emphasized that all parts of the plant, even roots, contain plastids. ठीक है. However, Rohit did not agree with the statement and told her that plastids are absent in plant roots since the roots are underground and do not need to perform photosynthesis. Who is correct? Justify your answer. अब सर पहले तो क्वेश्चन को समझो. सर रेनू ने क्या बोला? सर रेनू ने बोला कि जो प्लास्टिड्स है सर आपके जो प्लास्टिड्स है सर, प्लास्टिड्स की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी? नहीं है सर, बिल्कुल सही लिखी है. वो सर ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट है. सर वो प्लांट्स के हर पार्ट में क्या है सर? आपका प्रेजेंट है. लेकिन इसी का जो फ्रेंड है सर रोहित ने क्या बोला कि सर वो रूट्स में प्रेजेंट नहीं है. अब अपने आंसर को जस्टिफाई करो. तो पहले आप मुझे बताओ क्या होगा सर? क्या होगा जस्टिफिकेशन? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल इंक्लूडिंग रूट्स. तो सर रूट्स में भी सर आपके जो प्लास्टिड्स है वो प्रेजेंट होते हैं. तो सर रेनू इज करेक्ट. तो सर जो रोहित की फ्रेंड है सर आपकी रेनू, वो करेक्ट है कि जो प्लास्टिड है वो प्लांट के हर पार्ट में क्या होता है सर? प्रेजेंट होता है. क्या होता है सर? प्रेजेंट होता है. ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. जल्दी आगे बढ़ेंगे सर. So roots do not contain chloroplast because they do not perform photosynthesis due to the absence of sunlight. क्या लिखा है सर? रूट्स में सर आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है सर. रूट्स में आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है सर. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है सर? सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है. क्या होता है सर? आपका क्लोरोफिल होता है जो एक आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. क्या होता है सर? एक आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिस कारण से
हमें प्लांट जो है वो ग्रीन दिखता है और सर ग्रीन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प कराता है। तो सर रूट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है मतलब क्लोरोफिल नहीं, मतलब वो हरे नहीं है, दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। हाउएवर रूट्स कंटेन अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। कौन से सर आपके? ल्यूकोप्लास्ट। तो सर ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं सर? कलरलेस प्लास्टिड्स। ये हमने पॉज एंड पॉइंटर में पढ़ चुका है सिर्फ एक लेक्चर पहले कि सर ल्यूकोप्लास्ट देखो क्या है सर, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है। सर ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस है मतलब आपको व्हाइट दिखेगा, मतलब आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। एग्जांपल पोटैटो रूट स्टोर स्टार्च इन द ल्यूकोप्लास्ट। तो सर सिंपल सी बात है, ल्यूकोप्लास्ट आपके क्या सर? कलरलेस है। क्या सर? उसमें कोई कलर नहीं है। क्या नहीं है सर? आपका कोई कलर नहीं है, जिस कारण से जो प्लास्टिड्स है दैट हेल्प इन स्टोरिंग। तो सर हम क्या कर रहे हैं? हमारे फूड को सर स्टोर कर रहे हैं। इन कंक्लूजन रूट्स मे नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट बट दे कंटेन अदर प्लास्टिड, देयरफॉर प्लास्टिड्स आर नॉट एब्सेंट। तो सर क्या बोला? इससे हमें कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो प्लास्टिड्स है, क्या है सर? आपका जो प्लास्टिड्स है वो हर पार्ट में प्रेजेंट है। तो सर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है सर, करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हैंडराइटिंग में मत जाना, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज इन अ प्लांट सेल। बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, प्लांट सेल में दो ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट के बारे में कितनी बार पढ़ोगे? जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिस्कस हाउ दीज टू ऑर्गेनेलीज आर स्ट्रक्चरली फंक्शन सिमिलर टू ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम। तो सर ये दोनों सेम कैसे और ये दोनों अलग कैसे? आइए सर देखते हैं। सर सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो सर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज देखो, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सर आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया और आपका जो क्लोरोप्लास्ट है दोनों क्या सर? दोनों आपका डबल मेम्ब्रेन है। क्या सर? दोनों में आपकी डबल मेम्ब्रेन है। दूसरा, बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। दोनों के पास डीएनए है एंड सर राइबोसोम भी है, ठीक है सर। बोथ कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली इनसाइड द सेल। सर इनसाइड द सेल वो लोग रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सर बोथ आर इन्वॉल्व इन द एनर्जी कन्वर्जन। तो सर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज क्या है सर? ये 4 सिमिलैरिटीज हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एंड सर आपके क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है सर। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए एंड सर आपके राइबोसोम्स, ठीक है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, ठीक है सर। फंक्शनल सिमिलैरिटीज क्या है सर? बोथ हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द सेल। तो सर सेल के लिए एनर्जी, क्लियर है सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं है सर। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शनल ऑफ प्लांट सेल। तो सर सर्वाइवल के लिए और फंक्शन के लिए किसके लिए सर? आपके प्लांट सेल के लिए, ठीक है सर, क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो सर फंक्शंस, site of respiration, site of photosynthesis, release energy from fruit, prepare food using sunlight, no chlorophyll, plant and animal cell, only plant cell, colorless, green, ठीक है सर। अब ये सब अगर इतनी चीजें भी मुझे बतानी पड़ जाए तो सर ये तो अच्छी चीज नहीं है। तो सर डिफरेंस क्या हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का पता चल गया? जी हाँ सर पता चल गया। ये वाला पॉइंट, बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ये अपना ओन डीएनए को कैरी करते हैं, आंसर आपके राइबोसोम्स को भी करते हैं, ठीक है, करेक्ट है सर। ओके, एडिशनल पॉइंट सर, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी। सर एटीपी का फुल फॉर्म क्या? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको मैं क्या कहता हूं सर? आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रिपेयर फूड, ठीक है। तो सर ये एडिशनल पॉइंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में लिख कर आओगे 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। क्या 10 नंबर के एग्जाम होते हैं? नहीं है सर। तो सर मतलब 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, करेक्ट सर, बढ़िया। उसके बाद Which of the following pairs of cell organelles contain DNA? तो सर न्यूक्लियस में तो रहता ही है सर, और हम अभी पढ़ के आए सर माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है सर, ऑप्शन नंबर 2। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? जी हां सर बिल्कुल सही हूं, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में उनका खुद का डीएनए होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने तो पढ़ाया था न्यूक्लियस में डीएनए होता है, अब क्या चीजें क्लियर है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। वेरी नाइस सर, वेरी सिंपल सर।
राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम डू नॉट कंटेन डीएनए। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या सर? रिसर्चर कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच शी टुक 2 कैरेट्स ऑफ सिमिलर साइज, शी प्लेस्ड 1 कैरेट इन प्लेन वाटर एंड अदर इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। सर अब क्या हो रहा है? सर क्या हो रहा है? आफ्टर 24 आवर्स मेरी अनुमान के हिसाब से सर जो प्लेन वाटर है वो सर हो जाएगा आपका स्वेल। क्या हो जाएगा सर? आपका स्वेल। और सर जो अदर कैरेट है वो क्या हो जाएगा सर? आपका सर कुछ तो पढ़ा था सर, हमने लेक्चर में भी पढ़ा था, इसके पहले भी पढ़ा था सर, स्वेल के साथ जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा सर? सर वो श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? वो आपका श्रिंक हो जाएगा। कैसे होगा सर? देखते हैं सर। Okay, so the researcher want to test the process of osmosis. She wants to show that water moves through the cell membrane from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration. This is the meaning of osmosis. ठीक है सर। In plain water, water enters the carrot cells. In concentrated solution, water moves out of the carrot cells. तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, use carrot cells of the same size. ठीक है, सेम साइज का करना है कि both carrots under the same, सर सेम रखना है। हमने एक पोटैटो वाला भी किया था। ठीक है, इट इज सेम। बड़ी सिंपल सी बात है। प्लेन वाटर में क्या होगा सर? स्वेल होगा। और सर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या सर? आपका श्रिंक होगा, क्योंकि वाटर आपका एक में वाटर अंदर जाएगा, एक में वाटर आपका बाहर जाएगा। ठीक है। मेजर द वेट सर, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इन प्लेन वाटर, वाटर एंटर द कैरेट सेल बाय ऑस्मोसिस। सर पढ़ लिया। द सेल्स बिकम swollen एंड टर्जिड मेकिंग द कैरेट स्टिफी एंड क्रंची। सर यही तो पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था सर कि जब आपका पानी में डालोगे तो सर वो स्वेल हो जाएगा, क्योंकि पानी उसके अंदर जाएगा। इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर मूव्स आउट ऑफ द कैरेट, तो सर वो कैरेट के बाहर जाएगा आपका पानी। तो अगर मेरे अंदर पानी जाएगा तो मैं फूल जाऊंगा ना, और अगर मेरे बाहर पानी जाएगा तो सर मैं श्रिंक हो जाऊंगा। उसी हिसाब से अगर कैरेट में अंदर पानी गया, कौन से प्रोसेस से गया सर? आपका ऑस्मोसिस, मतलब जहां पे पानी ज्यादा है। सर जब ज्यादा पानी कम पानी में जाए तो उसको मैंने क्या बोला सर? ऑस्मोसिस बोला। क्या बोला सर? मैंने ऑस्मोसिस बोला। ठीक है। इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन पानी बाहर जाएगा तो सर वो श्रिंक कर जाएगा। द सेल श्रिंक एंड लूजेस टर्जिडिटी, देयरफॉर द कैरेट बिकम्स सॉफ्ट, रबरी एंड लिम्प। ठीक है सर, क्लियर है? दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर व्हाट एन अमेजिंग लेक्चर, मजा आ गया। आज तो हमने 2x पे पढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स देखने हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की YouTube चैनल पर जा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमेजिंग कोर्सेज है सर, CBSE, NCERT, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स, और सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू सो मच। सारे लेक्चर्स देखकर आना। बाय बाय।